नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते खबर की। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हालिया बयान दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा हालात में एक नया विवाद खड़ा कर रहा है। मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर मुनीर ने दावा किया है कि उस दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली थी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में है। 7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि ये सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान या उसके नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच करीब 4 दिनों तक भारी तनाव बना रहा, जिसमें सीमा पर गोलाबारी, ड्रोन गतिविधियां और हाई अलर्ट जैसी स्थितियां देखने को मिली। आखिरकार 10 मई को दोनों पक्षों के बीच जो है सीज फायर पर सहमति बनी। इसी सैन्य टकराव के संदर्भ में इस्लामाबाद में जो है आयोजित नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के हमलों के बाद आए कठिन दिनों में पाकिस्तान ने ईश्वरीय मदद को महसूस किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान जो हालात बने उनमें पाकिस्तान को अल्लाह की सहायता प्राप्त हुई। स्थानीय टेलीविजन चैनल्स पर प्रसारित उनके इस भाषण ने पाकिस्तान के भीतर एक नई बहस को जन्म दे दिया, जहां इसे कुछ लोग धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे सेना की रणनीतिक भाषा मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुनीर का यह भाषण सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक संदर्भों की भरमार भी थी। उन्होंने आज के पाकिस्तान की तुलना 1400 साल पहले अरब क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित इस्लामिक राज्य से की है। उन्होंने कुरान की कई आयतों का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को इस्लामिक दुनिया में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। वहीं मुनीर ने कहा कि दुनिया में 57 इस्लामिक देश है, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को एक अलग सम्मान दिया है। अपने भाषण में मक्का और मदीना का उल्लेख करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन का जो है रखवाला होने का सम्मान प्राप्त है। उनके इस बयान को लेकर आलोचक सवाल उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व अब धर्म के सहारे अपनी सैन्य और राजनीतिक विफलताओं को ढकने की कोशिश कर रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई सेना प्रमुख इस तरह की धार्मिक भाषा का प्रयोग करता है तो इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी हो सकता है। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का भी जिक्र किया है। आपको बता दें, उन्होंने सीधे तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें ये तय करना होगा कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ। मुनीर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले टीटीपी आतंकियों में करीब 70% अफगानी नागरिक हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान में निर्दोष नागरिकों के खून खराबे की जिम्मेदारी अफगानिस्तान लेने को तैयार है। मुनीर के इस बयान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में जो है बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब टीटीपी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनकर उभरा है और पाकिस्तान सेना लगातार आतंकी हमलों का सामना कर रही है। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये साफ कर दिया गया था कि देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की रणनीति स्पष्ट रही है और साथ ही आपको बता दें कि आतंकी हमले का जवाब जो है सीमित, सटीक और निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का धार्मिक बयान भारत की इस नीति को कमजोर नहीं करता, बल्कि कई जानकार इसे पाकिस्तान के आंतरिक दबाव और वैश्विक आलोचना से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर
पर देख रहे हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सेना और धर्म को एक मंच पर लाने की कोशिश पाकिस्तान के भीतर जनता का समर्थन जुटाने और सेना का मनोबल बनाए रखने का प्रयास हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे बयान पाकिस्तान की स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या धार्मिक दावे सैन्य वास्तविकताओं को जो है बदल सकते हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है। कुल मिलाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये बयान केवल एक भाषण नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में बदलते सुरक्षा समीकरणों, पाकिस्तान की आंतरिक चुनौती और भारत की कड़ी आतंकवाद विरोधी नीति का प्रतिबिंब है। आने वाले दिनों में जो है ये देखना अहम होगा कि ऐसे बयानों का असर जमीनी हकीकत पर पड़ता है या फिर ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रह जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।